26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर ममलिकत ने आइनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। आइनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। काबीना और दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तावेज को दस्तखत के लिए सदर को भिजवाया था। आइनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला 26वीं आइनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी 3 जजेस में से एक जज का तकर्रुर करेगी। खसूसी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का पाकिस्तान का नाम वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल करेगी। वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस के तकर्रुर की एडवाइस सदर को भिजवाएंगे। छब्बीसवीं आइनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आइनी बेंचेज और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। आइनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत दस्तखत नोटिस का इख्तियार आइनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेज आइनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आइनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस की तैनाती 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर-ए-आज़म सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सैनेट होंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बलाई हद 65 साल मुकर्रर। सेनेट और कौमी असम्बली में 26वीं आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने आइनी तरमीम के हक में वोट दिया। मुखालिफत में 12 वोट आए। वोटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान के कौमी असम्बली से वॉकआउट। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाब होने वाले ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब ने तरमीम के हक में वोट दिया। इससे कबल सेनेट में आइनी तरमीम के हक में कुल 65 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी के 23 और नून लीग के 19 वोट 26वीं आइनी तरमीम के हक में पड़े। JUIF और BAP के 5-5 वोट भी हक में डाले गए। MQM के 3 और BNP बेंगल के 2 वोट भी 26वीं आइनी तरमीम के हक में पड़े। ANP के 3, नेशनल पार्टी का 1, काफली का 1 वोट भी हक में पड़ा। 3 आज़ाद अरकान ने भी 26वीं आइनी तरमीम के हक में वोट डाला। चेयरमैन सेनेट ने वोट कास्ट नहीं किया। जो खतरनाक बादल मुल्क पर बरसने को तैयार थे वो छट गए। महलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था। वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ऐसी आइन तरमीम की गई हैं जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन पेश किया। अपोजिशन काले सांप की बात करती है। वो काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी। एक वज़ीर-ए-आज़म को खत ना लिखने पर फारिग कर दिया गया और दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया। आइनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आइनी बेंच बना रहे हैं। हमने 58(2)B का इख्तियार सदर से वापस लिया तो अदालत ने वो इख्तियार अपने पास रख लिया। कौमी असम्बली से ये इख्तियार ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐवान में खिताब। बोले, जब सेनेट बनाया गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि पार्लियामान के ऊपर पार्लियामान बना रहे हो। आइनी बेंच में 4 सूबों की नुमाइंदगी होगी। तरमीमी बिल की कामयाबी पर मौलाना फजलुर रहमान का किरदार इंतहाई अहम रहा। यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। आइनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने के बजाय इस्लाहात की जाएँ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आइनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ।
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI का भी शुक्रगुजार हूँ। 2028 के बाद मुल्क में तमाम सूदी कारोबार मना होंगे। मुल्क में वो निज़ाम लाएंगे जो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक होगा। आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है। ये पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, तरमीम से जजों को अपनी मर्जी से चुना जाएगा। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मेमो गेट कमीशन किसने बनाया था? ऐवान उस वक्त तक तरमीम नहीं कर सकता जब तक रिजर्व सीटें पूरी ना हों। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल किधर है? जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस में इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियात ख़त्म हो चुकी होंगी। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल। कहा, अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। फ़रूख नसीम ने कहा, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, चलें जी आप जानें और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI वकला ने केस के मेरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। गुज़िश्ता फैसले में कोई गैर कानूनी नुक्ता की निशानदेही नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवा दिया। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना तो 1 हफ्ते का काम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हामिद खान साहब, आपका पार्टी इलेक्शन का आइन बहुत शफाफ है, या तो आप ऐसे आइन को बदल दें या इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। आपने कभी फिर इलेक्शन एक्ट की इन शिक्कों को चैलेंज नहीं किया। हामिद खान ने कहा कि मौजूदा बेंच के सामने दलाइल नहीं देना चाहता, नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाजिस्ता ने जवाब दिया, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मज़ा आता है। हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है। हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। PDM ने सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। अदलिया पर कब्जा जमाने की कार्रवाई कई दिन से जारी थी। अफसोस है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे की सरपरस्ती में सब कुछ हुआ। पता नहीं नवाज शरीफ आजकल क्यों अफसुर्दा है, वो शेर और शायरी भी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI का आईनी तरमीम का बाइकआउट खुशाइंद है। आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर गौर करेंगे। सिर्फ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सड़क पर अखबार होते लाडले को बुलाकर फजूल दरख्वास्त पर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भिजवाने और मुल्क की तरक्की को रोकने की गैर आइनी रवायत का दरवाज़ा बंद हो गया। 26वीं आइनी तरमीम बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की तारीख़ी विजन की सच्चाई और कामयाबी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहा, जमहूरी और सियासी क़ुव्वतों ने अपने इत्तेहाद और मुशावरत से आइन और पार्लिमान की बालादस्ती को नई मजबूती और क़ुव्वत दी, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तमाम कायदीन, जमातें और वोट देने वाले अरकान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 63A जैसी तशरीह से लाडले लाने की गैर आइनी अफसोसनाक रिवायतों का खात्मा होगा। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। वकला की मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। किसी सूरत आइन अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा फ़र्ज़ है आइन के तहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। PTI रहनुमा हामिद खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा, आम आदमी को पता ही नहीं चला क्या हुआ, अब किसी को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। अदलिया ने 30-40 साल से जो आज़ादी हासिल की उसका गला घोंट दिया गया।
पंजाब हुकूमत ने दफा 144 के नफाज का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दे दिया। पंजाब असेंबली से मुसव्वदा कानून की मंजूरी के बाद गेजेट नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर्स अपने अजला में ज़रूरत के मुताबिक 30 दिन तक दफा 144 लगा सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला को 90 दिन तक दफा 144 के नफाज का इख्तियार दिया गया है। 90 यौम से ज़ायद अरसे के लिए दफा 144 के नफाज का इख्तियार काबीना के पास होगा। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 750 पॉइंट से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 86,000 पॉइंट्स पर ट्रेड।